हाय एवरीवन। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मुझे पढ़ना पसंद है, उसी के साथ साथ मुझे ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। लेकिन अभी होता क्या है कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली घर आने के चक्कर में हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं वो ट्रैवल मिस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रैवल किया जाए। मुझे बहुत टाइम से पहाड़ों में जाने का मन था। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था 2-3 दिन पहले, तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना कैची धाम चले उत्तराखंड में। तो मैं मेक माई ट्रिप पे गया। मैंने देखा टिकट की वेटिंग आ रही थी, लेकिन साथ में ट्रिप गारंटी भी थी। तो मैंने सोचा कर देते हैं, देखी जाएगी। अगर कंफर्म हो गई तो चल पड़ेंगे, नहीं होगी तो रिफंड वापस आ जाएगा। और हुआ क्या कि कल शाम को वो टिकट कंफर्म हो गई। तो मैं बस अभी निकल रहा हूँ। मेरी ट्रेन है बोरीवली स्टेशन से और हम चल रहे हैं उत्तराखंड। मैं हो रहा हूँ काफ़ी लेट और मेरी जो ट्रेन है वो है 11:45। उसका टाइम है बोरीवली से और गूगल मैप्स में दिखा रहा है 11:56। मुझे नहीं पता कि मैं ट्रेन पकड़ पाऊँगा कि नहीं पकड़ पाऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि दिखा रहा है 19 मिनट्स 11:55 टू बोरीवली स्टेशन ऑन गूगल मैप्स एंड ट्रेन दिखा रही है 11:46 पे तो डिपार्चर दिखा रहा है। ओ माय गॉड। और यहाँ पर जाम भी लग चुका था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर ट्रेन मिलनी होगी तो मिल के रहेगी। भैया ने घुमा दिया ऑटो और पहुंचा दिया मुझे बोरीवली स्टेशन। अब देखते हैं ट्रेन मिलेगी या नहीं। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चलने लगी। मैंने लिटरली भाग के ट्रेन पकड़ी और ये काफी एडवेंचर हो गया। फिर मैंने चल के अपनी सीट ढूंढी और एक गहरी सांस ली। एंड इट्स यही समझ में आता है दैट इफ इट्स मेंट टू बी, अगर वो आपके लिए लिखा है ना, फिर कोई आपसे उसको नहीं छीन सकता है। फिर मैंने खाया अपना प्री ऑर्डर्ड खाना और मैं पढ़ने लग गया एक किताब। बाहर मौसम हो रखा था बहुत सुंदर। साथ ही साथ ये रियलाइजेशन कि लाइफ में जो जब होता है, कई बार सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं विचारों के साथ हम पहुंच चुके थे काठगोदाम स्टेशन। और ये मेरे पहला पहाड़ों का दर्शन। काठगोदाम स्टेशन से निकलती मैंने पकड़ ली टैक्सी, जो कि लेके गई मुझे संकरी गलियों से, क्योंकि उसे भी ट्रैफिक से खुद को बचाना था। और ये यहाँ से धीरे धीरे रास्ते की जर्नी की शुरुआत हुई। और खिड़की से बाहर देख के क्या मजा आ रहा था। आहा, पहाड़ों की ठंडी हवा, गाड़ी में चलता हुआ अच्छा सा म्यूजिक। तो करीब 27 घंटे की जर्नी पूरी करके, जो मैंने पहली बार ट्रेन में इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, मैं पहुंच चुका हूं जहां मुझे पहुंचना था, कैची धाम। स्टेशन से निकलते ही मुझे एक टैक्सी मिल गई और एक बहुत अच्छा होम स्टे मिल गया। और इसका व्यू आप देख पा रहे होंगे पीछे शीशे में। ये था मेरा सुंदर सा व्यू और नीचे है कैची धाम। लेकिन पहले थोड़ी ज्ञान की बातें। टैक्सी में आ रहा था तो मुझे रियलाइजेशन हो रही थी कि कैसे हम जिस मोमेंट में होते हैं उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते। अक्सर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ हिसाब किताब चल रहे होते हैं, कुछ मेंटल कॉन्वर्जेशन चल रही होती हैं किसी इंसान से। शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ में, हम कहीं पहुंचना चाहते हैं। बट मैं जब आ रहा था, मैं बस उस टैक्सी में बैठा हुआ था, कुछ नहीं सोच रहा था। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी। एंड आई थिंक आई हैव रियली वर्कड माई वे इन दिस जर्नी, यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर हूँ, जहाँ मैं फिजिकली हूँ मैं वहीं पर हूँ। अगर मैं मेंटली कहीं ट्रैवल करना चाहता हूँ तो वो मेरी चॉइस है कि मेरे को वहाँ ट्रैवल करना है या नहीं करना है। तो आई थिंक ये भी आई थिंक एक मसल है, मेंटल मसल है जिस पे हमें काम करना पड़ता है, मेंटल टफनेस है जिस पे आपको ओवर एंड ओवर अगेन प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप कुछ भी करें, अपनी बॉडी के लिए कोई एक्सरसाइज करें, आप जर्नलिंग करें, you talk to somebody, you write, you have to do something. And I think eventually you reach there, you reach a place where you are just yourself and you don't want to be anywhere else. You're just happy where you are. So it's time to go.
आश्रम के बाहर पहुंच चुका था और इस पॉइंट के आगे आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो यहीं से आपके दर्शन करा देते हैं बाबा नीम करोली के, जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और इस मूर्ति के नीचे ही उनकी जो एशेज़ हैं उनको कॉन्सेक्रेट कर रखा है। मैंने चढ़ाने के लिए कंबल लिया था जो यहाँ पर लेते हैं, जो वापसी में आपको मिल जाता है। और चलिए चलते हैं दर्शन करने बाबा के। और ये बाहर बहुत सुंदर सी नदी है। इसके बाद मैंने खाई ये बढ़िया सी कुमाऊनी थाली, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और बहुत भूख लगी थी। यहाँ पर इसमें थी यहाँ की लोकल जो डेलिकेसीज होती हैं, सब्जियाँ होती है, बाल मिठाई है और ये सामने है बाबा का आश्रम। इसी के साथ जय बजरंगबली, मिलते हैं अगले व्लॉग में।